हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार आपके सामने मैट्रिक्स चैप्टर लेकर आया हूं। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। आज हम लोग आव्यूह के बारे में अध्ययन करेंगे कि आव्यूह क्या होता है। तो बच्चों, आव्यूह की उत्पत्ति बहुत दिनों से हुआ है। जैसे आप लोग प्रेयर में खड़े होते हैं तो प्रेयर में रो और कॉलम की आवश्यकता होती है, ठीक। तो मैट्रिक्स जो होता है एक आयताकार के रूप में होता है। अब जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स में ये क्या होता है बच्चों, मेरे पहला नंबर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या इसे कहते हैं, रो कहते हैं। R1, R2, R3, R4, R5 इस तरीके से इसे इस लाइन को जो कहा जाता है और रो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपके सामने जो ये लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। C1, C2, C3, C4, C5। अब देखिए ध्यान से, तो इसे हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। COLUMN कॉलम के नाम से जानते हैं। तो अब यदि इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो A इजकल टू कैपिटल A इजकल टू AIJ इजकल टू M क्रॉस N। आयत इज रो एंड jth is column jth is column such that the M cross N is said to be ऑर्डर्ड को कोट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोट कहते हैं हिंदी में। ऑर्डर्ड इज सेड टू बी ऑर्डर्ड। तो यम इज रो एंड यन इज ऑर्डर्ड। यन इज कॉलम यन इज कॉलम। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स आपके प्राप्त होता है, इसे मैट्रिक्स इज द फॉर्म मैट्रिक्स इज द फॉर्म रेक्टेंगुलर आयताकार होता है। तो बच्चों, इस प्रकार के मैट्रिक्स तो हम लोग जब भी यहां पर देखते हैं तो आयत, रो, jth कॉलम, तो आपके सामने जो मैट्रिक्स आपके सामने प्राप्त हो रही है यहां से देखिए। अब इस प्रकार के मैट्रिक्स A इजकल टू, हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा, यहां से जरा ध्यान से देखिए। मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते हैं। A11 माने फर्स्ट रो, A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। माने हम रो में लिख रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं, N तक जा रहे हैं। A फर्स्ट रो N कॉलम। ध्यान से देखिए। तो इसी प्रकार अब इस समय इसका नाम हो गया R1, ये हुआ A21 माने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस लाइन को कॉलम, ए लाइन सेकंड रो। अब ये देखिए A22 माने सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23, A24 A2N। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड रो N कॉलम कहते हैं। इसी प्रकार A31, A32, A33, A34 A3N। सच दैट बेटा मेरे, अब लास्ट आपके टॉपिक पे पहुंच रहा हूं। AM1 माने यमयथ रो फर्स्ट कॉलम, इसे क्या कहते हैं, यमयथ रो सेकंड कॉलम।
यमयथ रो थर्ड कॉलम डॉट 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 आपके सामने यमयथ रो फोर्थ कॉलम। अब ये आपके सामने कितना हो गया, यमयथ यम यम, और यही ऑर्डर आपके सामने यम क्रॉस यन बन जाता है, यम क्रॉस यन। और इसी सब मैट्रिक्स को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ये क्या हो जाता है, ए आई जे इजकल टू यम क्रॉस यन। यम क्रॉस यन इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। यम क्रॉस यन मैट्रिक्स जो होता है बेटा मेरे, वो किस रूप में बन जाता है, आयताकार के रूप में बन जाता है। अब हम लोग के मेन समस्या इस पे उठती है कि अब इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। अब यहीं पर देखिए कंस्ट्रक्ट, पहला नंबर आपके इसी पे आ रहा है, मैट्रिक्स का निरूपण कैसे हम लोग इसको निरूपित करते हैं। माने रचना कीजिए, रचना कीजिए कीजिए 2 क्रॉस 2 की आव्यूह यदि ए आई जे इजकल टू आई प्लस जे। अब इस समय देखिए ये क्या कर रहा है, 2 क्रॉस 2, ये क्या है, कोटि है जिसे ऑर्डर्ड कहते हैं। अब यहां से बच्चों मेरे इसे हम लोग जो भी लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, A11 A12 बस 2 क्रॉस 2 रो 2 कॉलम, A21 A22। अब यही आपके सामने मैट्रिक्स हुई। अब हम लोग यही से क्या लिखते हैं, A11 इसी डेफिनेशन पे देखो आई जे के मतलब क्या हुआ बेटा कि फर्स्ट रो फर्स्ट आईथ रो जेथ कॉलम, और 11 के मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहां से डेफिनेशन दिया है 1 + 1 माने 2, A12 देखिए आई माने 1 + 2 = 3, A21 इसके मतलब 2 + 1 = 3, A22 इसका मतलब 2 + 2 = 4। अब देयरफॉर A की इक्वल जो बन जाएगा 2 3 3 4। ये जो मैट्रिक्स आपके सामने बन रहा है 2 क्रॉस 2 की बन रही है, यही आपका बेटा मेरे मैट्रिक्स है। 1 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2 क्रॉस 3, 1 2 क्रॉस 3 आव्यूह की रचना करो जिनके अवयव देखिए क्वेश्चन, ए आई जे इजकल टू आई माइनस जे बाई 2 का होल स्क्वायर, आई माइनस जे का होल स्क्वायर, यही आपके सामने क्वेश्चन है। अब हम लोग पहला नंबर 2 क्रॉस 3, इसके मतलब क्या हुआ, ये 2 क्या हुआ रो, 3 क्या हुआ कॉलम। हम आपको पहले ही बताया हूं A इजकल टू क्या बनाना है बेटा मेरे, A11 A12 A13। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यही 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई। हमें इसी मैट्रिक्स का रचना करना है आपके सामने। अब हम लोग लिखते क्या हैं, A11 यहां से 1 - 1/2 का होल स्क्वायर माने 0/2 = 0। A12 माने 1 - 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 में से 2 गए -1 का होल स्क्वायर बाई 2 बाद 1/2 आ गया। A13 1 - 3
का होल स्क्वायर बाई 2, तो मतलब कितना हुआ बेटा मेरे -2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 दूना 4/2 माने कट करके 2 आ गया। अब यही रिजल्ट आपके सामने 8/1 माने 2 - 1 का होल स्क्वायर बाई 2 माने 1/2, 8/2 2 - 2 का होल स्क्वायर बटे 2 माने 0 आ गया। रिजल्ट कितना आ गया? 0 आ गया। अब यही आपके सामने 823 कितना आया भाई? 823 वैल्यू 823 मैं यही निकाल दे रहा हूं। 823 वैल्यू कितना आ जाएगा कि 2 - 3 का होल स्क्वायर बटे 2 माने 1/2 आया। अब जो भी आपके सामने मैट्रिक्स बन रही है A इक्वल टू, देखिए बच्चों मेरे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू 0 आई है, यहाँ पे वैल्यू 0 कर दिया। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसे 12 मत पढ़ना भाई, 12 नहीं पढ़ा जाएगा। नहीं कोई बालक इसे 12 पढ़ लो, ये 12 क्या होता है जी? यहां से ये 12 नहीं इसे पढ़ा जाएगा। इसे क्या पढ़ा जाएगा? ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पढ़ा जाएगा। दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इज सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब यहां से बच्चों आपके सामने 0 1/2 2, अब यहां से देखिए 1/2 0 1/2, यही आपके सामने आंसर आया। ठीक बेटा, अब इसे हम लोग जो पढ़े 2x3 की मैट्रिक्स हो गई यही। तो बच्चों मेरे ध्यान से, मैट्रिक्स चैप्टर आपके सामने शुरू हो गया है, इसे जरूर पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, और साथ ही साथ जो समझ में ना आता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के अब हम लोग पहुंचते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार माने आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, आव्यूह आपके नंबर फर्स्ट आव्यूह आपके सामने रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। रो को पंक्ति हिंदी में कहते हैं भाई, रो को पंक्ति कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या 1 होती है, 1 होती है, उसे रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे A इक्वल टू A11 A12 A13 A14 डॉट डॉट A1n। अब इस समय ये 1x n की मैट्रिक्स है। दिस इज रो मैट्रिक्स, इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, माने पंक्ति आव्यूह कहते हैं। द मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो, द मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब यहां से दूसरी आपके सामने A इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3, इसे क्या लिखा जाएगा? 1x3 की मैट्रिक्स है ये। इसे बेटा मेरे जो 1x n है, दिस इज, इसे क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड कहते हैं, ऑर्डर्ड कहते हैं, इसे हम लोग ऑर्डर्ड कहते हैं। और हिंदी में इसे कोट कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। तो यहां से देखिए नंबर 2 आपके सामने जो मैट्रिक्स आ रही है
उस मैट्रिक्स का नाम है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्तंभ, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह क्या होता है इसके बारे में, जिस आव्यूह में, जिस आव्यूह में कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या एक होती है, उसे कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह कहते हैं, कहते हैं। अब यहां से स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब स्तंभ आव्यूह के लिए ए इक्वल टू, देखिए एक कॉलम होना चाहिए, 1 2 3 डॉट 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 यम। इसे क्या लिखा जाएगा, यम क्रॉस 1। माने इसमें यम रो है, रो तो ऐसे ही चलता है बेटा ना, इसे रो कहते हैं। R1 R2 R3 R4 R5 ये रो मैट्रिक्स होती है। अब यही से दूसरा आपके सामने आव्यूह मैं दे रहा हूं 5 6 7। अब ये क्या कहा जाएगा, 3 क्रॉस 1। मतलब जब भी आप लोग ध्यान में रखिए, पहले रो तब कॉलम, एक कोड बना लीजिए, पहले रो ये तब कॉलम कर दीजिए, माने पहले रो कर दीजिए तब कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स आपके सामने बन रहा है यम क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो गई, राइट। अब नेक्स्ट आपके सामने जो मैट्रिक्स आ रही है वो, उस मैट्रिक्स का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। अब इसी में हम लोग को लिखना है, जिस आव्यूह में, जिस आव्यूह में कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या स्तंभ माने रो की संख्या, रो की संख्या के बराबर होता है, बराबर होता है, उसे स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, माने वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू 5 6 7 1 2 3 4 3 2। अब दिस इज 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। दूसरा ए इक्वल टू 5 6 7 8, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई।
इसी प्रकार से आपके सामने A = 5, ये कितने की हो गई, 1 × 1 की मैट्रिक्स हो गई। तो इस प्रकार के जो आपके सामने मैट्रिक्स बन रहे हैं, ये मैट्रिक्स को हम लोग कौन से अवयव कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव में बेटा मेरे पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने जो आ रहा है मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, इसे हिंदी में विकर्ण अवयव कहते हैं। सबसे मोस्ट टॉपिक आपके सामने विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब यही वैल्यू आपके सामने लिखा जाएगा। लेट A = Aij एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है जो Aij। अब यहां पर समझने वाली बात है, यदि माने if I = j, यदि I = j है, कैसा मैट्रिक्स है, ये वर्ग अवयव की मैट्रिक्स है। अब यहां से तो यहां पे आ जाएगा नंबर, नंबर माने कोई नंबर होगा, और इफ I does not = j, माने यदि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर ये वैल्यू आपके सामने 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे विकर्ण, विकर्ण अवयव कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। अब इसी विकर्ण अवयव पे हम लोग कैसे बताते हैं, यहां से देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये = क्या लिख रहा है, यहां से देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, 23, A31, A32, A33, यही आपके 3 × 3 की मैट्रिक्स है। इसे हमें विकर्ण अवयव बनाना है बच्चों मेरे। I = j, इसमें कौन है, ये देखिए इस समय ith रो, ये A = Aij, ये कितने में क्रॉस की है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है। तो यहां पर कोई भर दीजिए नंबर, जैसे नंबर यहां मैंने 5 रख दिया, और देखो 1 2 के इक्वल नहीं ले 0, 1 3 के इक्वल नहीं है 0, ओके, 2 1 के इक्वल नहीं है 0। इस समय 2 2 के इक्वल हो गया, कहा नंबर, कोई नंबर भर दीजिए, 5 मान लीजिए, 6 भर, 8 भर दिया। 2 3 के इक्वल नहीं ले 0, और ये 3 1 के इक्वल नहीं है 0, 3 2 के इक्वल नहीं है 0, 3 3 माने कोई भी नंबर भर दीजिए 7। तो इस समय जो आपके सामने इस प्रकार के मैट्रिक्स बन रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, इसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। शेष एलिमेंट 0 हो जाता है बेटा मेरे। डायगोनल एलिमेंट जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल एलिमेंट जो होता है क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स माने सारे डायगोनल इसमें 0 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम मिलेंगे। यहीं के बाद नेक्स्ट क्लास में आपके सामने स्केलर
आइडेंटिटी और इसके बाद एक्सरसाइज होगा। और देखते रहिए, जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।